हाँ डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे थे। ठीक है ना, इसमें थोड़े से एग्जांपल और लेते हैं, फिर स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम जो लाइक बेस थ्योरम पर डिपेंड है उन्हें देखकर कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो देखिए जरा। जैसे उसने पूछा है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आज का डेट डाल के एग्जांपल बनी डाल दीजिए। इफ ए एंड बी आर independent event independent event then a bar and b bar are also independent. Then a bar and b bar are also independent. Okay. Yes. Here A and B are independent event. Independent event. Sure. B A intersection B इसके इक्वल होना चाहिए. This is B A into B. Also then B A bar intersection B bar is equal to B A union B bar. इम्पोर्टेंस क्लास है क्योंकि A बार यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा B बार. दिस इक्वल टू दिस बाय डेमोर्गन्स लॉ. by De Morgan's law. This is 1 minus B A union B. Okay. एडिशन थ्योरम से B A union B इसके इक्वल दिस इज B A plus PB minus P A intersection. ओके, और चूंकि A और B इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट से A इंटरसेक्शन B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PA into PB. वन माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी. इट शुड बी. Yeah, that is
1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी, दैट इज 1 माइनस पी ए, इसमें से माइनस पी बी बाहर कॉमन लेंगे तो दिस इज आल्सो 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। What is this? This is P A bar, and what is this? This is P B bar. It should be. तो P A complement intersection B complement is equal to P A bar into P B bar. So A bar and B bar are highest independent. So A complement and B complement are independent, this should be ओके। सभी इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने उस दिन भी बताया था, सही तरीके से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक ले लेते हैं। What is the probability of throwing a total of 8 on 3 dice? Next example लिखिए इसमें। What is the probability of throwing 8 on 3 dice? 3 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं, बल्कि सम ऑफ 8 लिखना चाहिए था, मैं जोड़ देता हूं इसमें सम ऑफ 8, राइट। तो उन तीनों पर जो डिजिट आएगा उसका टोटल 8 होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मैंने बताया था इसमें आपको ये मल्टीनोमियल थ्योरम का एक ऊपर में है, करोलरी है। आप ही जानते हैं कि एक साधारण डाइस पर 1 से लगाकर 6 तक के डिजिट डिफरेंट सरफेसेस पर लिखे हुए होते हैं 6 को। ओके, वी नो probability of getting a sum of 8 on 3 dice, a sum of 8 on 3 dice a sum of 8 on 3 dice, जब एक साथ वो फेंके जाते हैं, is equal to coefficient of x की पावर 8 in x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अपॉन प्लस x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6, राइट, की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3। ओके, what is this? This is coefficient of x की पावर 8 in, इसमें से एक x मैंने बाहर निकाला तो x की पावर 3 बनकर बाहर निकलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3 मींस 216, 6 6 36 into 6 216 आ जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए,
इस एक्सप्रेशन में x की पावर 8 का वही मतलब होगा अगर मैं इसमें से x की पावर 3 हटा दूं जो इसमें x की पावर 5 का होगा। एक ही बात है, क्योंकि टोटल में x की पावर 8 इसे हटा दे तो इसमें x की पावर 5, तो इट शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 in 1 plus x square plus x की पावर 3 x की पावर 4 plus x की पावर 5 की पावर 3 अपॉन 216 या दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन, इसे खोलें तो ये जीपी है। फर्स्ट वन ए 1 माइनस आर मीन्स x की पावर n मीन्स 3 सॉरी 6 जो कि 6 टर्म है अपॉन 1 माइनस आर की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन 216 तो ऑलरेडी चलेगा। दिस इज 1 into 1 minus x की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x। हाँ, तो इसकी भी पावर कितनी 3 है, राइट? इट शुड बी that is coefficient of x की पावर 5 in 1 minus x की पावर 6 की पावर 3 1 minus x की पावर minus 3 it should be that is coefficient of x की पावर 5 1 minus x की पावर 6 की पावर 3 1 माइनस x की पावर 8, इसे भी खोल लीजिए, पावर 3 है तो 1 माइनस x की पावर 18 माइनस 3x की पावर 6 1 में प्रोडक्ट हुई और प्लस 3 x की पावर 12 x की पावर 6 में होगी गुणे, इसे खोलेंगे अपॉन में तो 1 अपॉन 216 चल रहा है, राइट? 1 प्लस 3x एक ही टर्म आएगी प्लस माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अगर हम जनरल टर्म x की पावर r लें तो उसके साथ कितना आएगा अपॉन फैक्टोरियल r, स्टार्ट होगा माइनस 3 से ही दो टर्म आगे, अगले वाले में 3 टर्म आ जाएंगे, RH टर्म इस टाइप से एक एक कम कर देंगे। ये इसका x की पावर r का कोएफिशिएंट होगा। अब जरा देखिए अपॉन तो 216 चल रहा है, इट शुड बी दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 में डायरेक्ट ले रहा हूं तो 1 अपॉन 216 तो है ही, साथ में क्या आएगा जब 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी x की पावर 8 में, और x की पावर 8 में तो दिस इज यस -3 -4
-5 -6 -7 -8 8 टर्म आएंगी ना। एक दो तीन चार पाँच छ -9 -10 अपॉन फैक्टोरियल 8। एक तब आएगी जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की गुणा किसमें होगी? इसमें तो एक्स स्क्वायर आएगा 20 8 ये 14 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 की 12 गुण 2 तो 6 इंटू -3 तो -18। यस x की प्रोबेबिलिटी इसमें आएगा। इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि अगर 3 डाइस को एक साथ फेंका जाए तो उन पर सम आने की 8 आएगा, उसका सम जो है वो 8 होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी दिस होगी। ओके दैट शुड बी ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। हाँ, ये थोड़े बड़े सवालों में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी कोई चीज छोटे में भी पूछी जा सकती है। इसमें कई सारे सवाल उसी टाइप से बन सकते हैं, जैसे इफ 3 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन ए चेस बोर्ड, 3 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन ए चेस बोर्ड पर चुने जाते हैं, शो दैट चांस दैट दे शुड बी इन डायगोनल इज 7 अपॉन 744। क्या है? एक चेस बोर्ड पर डायगोनल के अकॉर्डिंग 3 स्क्वायर सेट किए जाते हैं, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो डायगोनल के अकॉर्डिंग होंगे कितनी? 7 अपॉन 744 होगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए इस पर। 3 squares are chosen on a square board on a square board to prove that probability that these squares are according to diagonal. To prove that probability that these square are along diagonal। कैसे होंगे? 3 स्क्वायर along diagonal होंगे। तो इसके लिए पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं चेस बोर्ड को और कैसे उसमें से 3 स्क्वायर डायगोनली सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके ये चीज
देखिए चेस बोर्ड 8x8 का होता है, यानी उसमें 8 ही रो और 8 ही कॉलम होते हैं, ऐसे मान लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। ये एक चेस बोर्ड है। CD ये चेस बोर्ड है, मैंने कहा 8x8 का होता है। हमें 3 स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं और डायगोनली करने हैं। डायगोनल इसके 2 हैं, एक तो कितना हुआ, ये हुआ दिस BD, और एक हुआ AC। पहले BD के लोग देख लेते हैं। ये तो डायगोनली इसके पैरेलल लाइन खींचे, 1 2 3 में से ही 3 लिए जा सकते हैं, तो यहां से शुरू होगा। उसके बाद 4 में से 3, उसके बाद 5 में से 3, उसके बाद 6 में से 3, उसके बाद 7 में से 3, उसके बाद 8 में से 3। ओके, तो कितने यहां इसके इस डायगोनल के पैरेलल, यानी चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 स्पेयर्स पैरेलल टू डायगोनल BD, total number of ways, total number of ways in which total number of ways in which 3 square can be chosen, in which 3 square can be chosen parallel to BD, can be chosen parallel to BD, can be chosen parallel to BD। देखिए ये 3 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 4 में से 3, 5 में से 3, 6 में से 3, 7 में से 3 और 8 में से 3। ये तो इसमें हुआ इन ट्रायंगल ABD। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD वही चीज, ये तो 1 ये 2, कम से कम ये तो 3 लेने पड़ेंगे। 3 में से 3, 4 में से 3 इधर, 5 में से 3, 6 में से 3, 7 में से 3 और 8 में से 3 वही आ जाएगा, वो हम काउंट कर चुके हैं। एक बार उधर से ही कर लिया काउंट, तो इधर से तो नहीं हो करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD C3C3, 4C3, 5C3, 6C3, 7C3, it should be।
तो इस टाइप से बीडी के पैरेलल डायगोनली 3 स्क्वायर का सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ फेज कितना हुआ, दिस एंड दिस। सो टोटल नंबर ऑफ फेज in which three sphere can be chosen parallel to diagonal BD. Parallel to diagonal BD. ये तो 2 टाइम्स हो गए यहां तक, और वो सिंगल टाइम रहेगा। तो 2 टाइम 3C3 4C3 5C3 6C3 7C3 प्लस वो सिंगल ही रहेगा 8C3। चलिए, ये तो टोटल नंबर ऑफ फेज इन विच 3 स्क्वायर कैन बी चूजन पैरेलल टू डायगोनल बीडी। इसी टाइप से एक ये भी बनता है डायगोनल एसी। तो अगर एसी के पैरेलल सेलेक्ट करें तो फिर वही इतने ही इसके पैरेलल होंगे, बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो। Similarly, total number of phase. Similarly, total number of phase in which 3 square can be chosen, in which 3 square can be chosen parallel to diagonal AC. Parallel to diagonal AC. इज इक्वल टू 2 टाइम्स वही सेम बिल्कुल जैसे मैंने बताया 3C3 4C3 5C3 6C3 7C3 प्लस 8C3। ओके, उसने एक पर्टिकुलर डायगोनल के अकॉर्डिंग नहीं कहा, डायगोनली कहा है, तो दोनों को काउंट करना पड़ेगा। So total number of phase in which 3 square can be chosen diagonally on a chessboard. तो this plus this, तो ये चीज तो 4 टाइम्स हो जाएगी और ये 2 टाइम्स हो जाएगी। हटा दें, चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, BD के अकॉर्डिंग भी और AC के अकॉर्डिंग भी। So total number of phase So total number of phase in which 3 square can be chosen in which 3 square can be chosen diagonally on a chessboard. On a chessboard. Is equal to 4 times
3C3 4C3 5C3 6C3 7C3 plus 2 8C3 इच। चलिए ये तो हमारे फेवरेबल केसेस हुए एक तरीके से। अब ये बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 8 तो 8 into 8 34। 64 स्क्वायर्स में से 3 को टोटल नंबर ऑफ एज इन विच दे कैन बी सिलेक्टेड कितना होगा? दिस इज 64C3। आल्सो टोटल नंबर ऑफ एज, क्योंकि टोटल स्क्वायर्स की संख्या चेस बोर्ड पर कितनी बनी? 64। also total number of phase in which 3 square can be chosen on a chessboard. On a chessboard. This is equal to 64C3. So probability to select the 3 square along the diagonal, favorable cases and total number of cases. So total number of, so probability that three square can be chosen diagonally. Is equal to 4 times 4C3, also 3C3, 4C3, 5C3, 6C3, 7C3 plus 2 times into 8C3 upon 64C3। इसके बाद सीज को खोलना है, सिंप्लीफाइड करना है और लास्टली ये आ जाएगा आपका 7 upon 744। ओके, इट शुड बी ओके। इसी में आपको मैं बताऊं, अगर वो 4 की बात करता तो ये लाइन भी ना आती, यहाँ से शुरू होता, 4 में से 4, 5 में से 4, 8 में से 4, यानी यहाँ से यहाँ तक बाकी से। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा और बता के इसमें मैं फिर स्पेशल टाइप की 2-4 प्रॉब्लम बताऊंगा स्पेशल टाइप की बेस्ड थ्योरम रिलेटेड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।